नमस्कार मित्रों, एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आजकल जो निवेश का एक नया तरीका अब देखने को मिल रहा है, भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, वह है आप मार्केट में निवेश कर रहे हैं, शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं। आसान शब्दों में यह समझे तो निवेश का क्या आपका तरीका हो, जो पोर्टफोलियो आप तैयार करते हैं। पोर्टफोलियो से आशय यह है कि आप जिन जिन कंपनियों में आप निवेश करते हैं उन कंपनियों की सूची को एक साथ रखते हैं, वह पोर्टफोलियो में ही उसको शो किया जाता है और पोर्टफोलियो के अंतर्गत उसको देखा जा सकता है। तो एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि अगर आप निवेश करते ही हैं तो दाल चावल निवेश कीजिए, मतलब दाल चावल फंडों में निवेश करिए। आज की इस हम वीडियो सेशन में जानेंगे कि दाल चावल निवेश क्या है, दाल चावल फंड क्या होते हैं और क्यों इसमें ही निवेश करना चाहिए, क्यों है, इस पर बात करेंगे। दाल चावल फंड क्या होता है, निवेश कहां करना चाहिए, 3 हमारे बिंदु होंगे। आइए इसको ध्यान में रखते हैं। तो एडलवाइस म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता ने निवेशकों को सलाह दी है कि निवेशकों को दाल चावल फंड में पैसा लगाना चाहिए। यह एडवाइस है, उसी पर आधारित यह कक्षा है। क्योंकि ज्यादातर लोग इस समय देखे जा रहे हैं विगत 1-2 दशकों से कि अब यह जो निवेश की एक नई परंपरा और एक नया चलन आ गया है, वह मार्केट में निवेश को बताया जा रहा है। दाल चावल फंड क्या होता है, राधिका गुप्ता ने इसका मतलब भी समझा दिया है, उसको भी जानते हैं कि इन्होंने यह क्यों बताया। तो एक निवेशक का इन्होंने पोर्टफोलियो देख रही थी, तो उस पोर्टफोलियो में जो निवेशक है वो 27,000 रुपए का मासिक एसआईपी था, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत वह 27,000 रुपए प्रतिमाह निवेश करता था। लेकिन और यह जो निवेश था वह 31 अलग अलग फंडों में बटा हुआ था, लेकिन वह 31 जो फंड थे उसमें 15 फंड ऐसे थे जो एक ही क्षेत्र से थे, जो जोखिम भरा था। उसके बाद दाल चावल फंड से आशय क्या है, आइए इस पर भी हम बात है आपके निवेश से हैं जो विभिन्न सेक्टरों में होने चाहिए। उदाहरण के लिए हम 2 व्यक्तियों का उदाहरण लिए हैं, पोर्टफोलियो में बात कर रहे हैं और निवेश के क्षेत्र को देखेंगे। तो जो व्यक्ति ए है वह 30 कंपनियों में निवेश कर रहा है कुछ पैसे, लेकिन 20 कंपनियां एक ही क्षेत्र की है, 10 अलग क्षेत्र की है। तो जो इसका पोर्टफोलियो है वह ज्यादा जोखिम भरा है। क्यों? क्योंकि एक ही क्षेत्र की चाहे अनेकों कंपनियां हो, अगर वह क्षेत्र में ज्यादा पैसे नहीं निकल पा रहा है या उस क्षेत्र का कहीं कहीं ग्राफ गिरने लग रहा है, तो जो निवेशक का पैसा है वह ज्यादा जोखिमपूर्ण हो जाएगा, डूब भी सकता है या कुछ दिनों तक उसमें कमी देखने को मिल सकती है। और वहीं अगर दूसरे व्यक्ति बी को हम देखें तो वह भी 30 ही कंपनियों में निवेश करता है, लेकिन 30 कंपनियां अलग अलग क्षेत्र की है। तो यह जो निवेशक होगा जो अलग अलग क्षेत्रों की 30 ही कंपनियों में निवेश किया है, इसी को हम क्या कहते हैं, दाल चावल फंड। जो इस प्रकार के निवेशक होते हैं जो अलग अलग सेक्टरों में पैसा निवेश करते हैं, उनमें बाजार का जो जोखिम होता है वह बहुत कम होता है, अर्थात वो कहीं ना कहीं से हरदम फायदे में रहते हैं उन निवेशकर्ताओं के अपेक्षा जो पैसा तो 30 ही कंपनियों में लगाते हैं, लेकिन वो सभी एक ही सेक्टर की कंपनियों में लगाते हैं। सेक्टर से फार्मा सेक्टर की बात कर लीजिए, टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर लीजिए, उसके फर्टिलाइजर की बात कर लीजिए, पावर सेक्टर की बात कर लीजिए, स्टील की बात कर लीजिए, आयरन की बात कर लीजिए, इतने तमाम सेक्टर हैं। तो हमें क्या चाहिए, अगर आप निवेश कर रहे हैं 10 कंपनी, आपके पोर्टफोलियो में 10 कंपनियां हैं, अर्थात 10 कंपनियों में आप निवेश कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि वो 10 कंपनियां 10 सेक्टर की हो। तो इसमें आपके निवेश का जो पैसा है वह कम जोखिमों से भरा हुआ होगा। इसी को दाल चावल फंड कहते हैं और इसी में निवेश करने की सलाह निवेशकों को दी जाती है, जिससे उनका पैसा सुरक्षित रहता है और ज्यादा रिटर्न दे सकता है। सलाहकर्ता सलाह देते हैं कि पोर्टफोलियो का 80% हिस्सा विभिन्न सेक्टर के होने चाहिए, अर्थात दाल चावल फंड के होने चाहिए। अर्थात जो 100 रुपया अगर लगाते हैं पोर्टफोलियो में, 100 रुपए को 10-10 रुपए 10 कंपनियों में लगाते हैं, तो जो 8 आपकी कंपनियां होंगी, 80 रुपए जो आप लगाएं वह 8 कंपनियां 8 सेक्टरों की होनी चाहिए। 2 कंपनियां एक सेक्टर की हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। अगर जितने विभिन्न सेक्टर में आप निवेश करेंगे उतना पैसा आपका सुरक्षित होगा और आपको उतने ही ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। साधारणतः इसका आशय उन फंडों से है जो किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है और वे सभी मौसमों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसमें बैलेंस, एडवांटेज और एग्रेसिव
हाइब्रिड फंड भी शामिल हो सकते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, हर मौसम में आपको पैसा मिलता रहेगा और आपको रिटर्न जो मिलेगा वो अच्छा रिटर्न मिलेगा। सेशन हमारा था वह निवेशकों के लिए। राधिका गुप्ता नाम की एक सलाहकार हैं, बड़ी कंपनी में सीईओ भी हैं। वो उन्होंने बताया कि अगर आप पैसा निवेश कर रहे हैं, चाहे कितना भी कम पैसा हो या ज्यादा पैसा हो, उन पैसों को विभिन्न सेक्टरों की विभिन्न विभिन्न कंपनियों में आप निवेश करिए तो आपको हर मौसम में इस निवेश का फायदा मिलेगा, रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। अगर आप एक ही सेक्टर में पैसा लगाते हैं और वह सेक्टर कहीं डंप हो जाता है तो आपका पूरा पैसा डूबने जैसा हो जाएगा, अर्थात आप जितनी पूंजी लगाए हैं वह पूंजी मिल भी नहीं पाएगी। तो आप कैसे निवेश करिए, दाल चावल फंड अर्थात सभी विभिन्न विभिन्न सेक्टरों की कंपनियों में आप निवेश करिए, एक ही सेक्टर में आप पैसा न लगाइए। ये रहा निवेशकों से जुड़ी हुई एक छोटी सी कक्षा। अगर आपको ये हमारा वीडियो सेशन अच्छा लगेगा तो ऐसी जानकारी भरी कक्षाओं के साथ हम उपस्थित होते रहेंगे। आप अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आए और आप उसका लाभ उठा सके। पुनः मिलेंगे, नमस्कार।